सूरज सहरा के सीने पर दहकता हुआ उतर रहा था। दुर्रत अल नूर के शहर में आसिफ बिन सईद की वापसी का ऐलान हुआ। वही आसिफ जो जंग का हीरो था, लेकिन उसकी आंखों में सुकून के बजाय बेचैनी थी। घर में आसिफ की मां ने वही पुरानी बात छेड़ी। नुमान का कुछ पता चला? आसिफ ने नजरें चुरा ली। 5 साल गुजर चुके थे और भाई का कोई निशान न मिला। उस रात आसिफ को एक अजीब ख्वाब आया। रेगिस्तान के समुंदर में एक रोशनी चमक रही थी और एक आवाज कह रही थी, नूर तक वही पहुंचता है जो नफ्स से आजाद हो जाए। सुबह होते ही आसिफ शेख तलहा के पास गया। बुजुर्ग ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा और कहा, नूर की तलाश हक की तलाश है और हक कुर्बानी मांगता है, फतह नहीं। शहर की गलियों में सरीन बिनते फारूक अक्सर चुपचाप गुजरती थी। कहा जाता था कि उसे अल्लाह की तरफ से ख्वाब आते हैं और जो वो कहती थी वो होता था। सरीन ने आसिफ को देखकर कहा, अगर तू नूर ढूंढने जा रहा है तो पहले अपना साया पहचान ले, क्योंकि कभी कभी साया असल से बड़ा होता है। आसिफ ने सफर का सामान बांधना शुरू किया। खलीफा यहिया ने उसे रुखसत करते हुए कहा, मेरे बेटे, अगर तेरे दिल में गुरूर है तो तू अल्लाह के नूर को कभी नहीं देख सकेगा। शहर से निकलते ही एक अजनबी उसके साथ हो लिया। नाम था जरकान। शक्ल से शरीफ लगता था, लेकिन बातों में अजीब सा शुबहा था। पहला पड़ाव एक वीरान किले पर हुआ। रात के वक्त आसिफ को किसी ने पुकारा। वो नुमान की आवाज थी, लेकिन देखा तो सिर्फ खामोशी थी। जरकान मुस्कुरा कर बोला, कभी कभी सहरा हमें वो सुनाता है जो हम सुनना चाहते हैं मगर जो होता नहीं। आसिफ ने तलवार थाम ली। उसे महसूस हो रहा था ये सफर सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी भी है। सुबह सहरा में ठंडी हवा चल रही थी। आसिफ ने दूर एक टूटी हुई मस्जिद देखी जिसके मीनार पर कागज बांधा था। करीब जाकर खोला तो लिखा था, हक तलाश करने वाले को अपना नफ्स कुर्बान करना पड़ता है। जरकान ने पूछा, ये किसने रखा? आसिफ बोला, जिसका जिक्र ख्वाब में था। शायद ये सफर मुझसे बड़ा है। तीसरे दिन एक गांव आया जहां लोग एक दरवेश की कब्र से पानी पीते थे। दरवेश का कौल पत्थर पर लिखा था, जिसने खुद को जान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। आसिफ ने कुछ देर के लिए वहीं कयाम किया। जरकान ने लोगों को कहा कि वो मिट्टी के बुत भी रखें। आसिफ को ये बात बुरी लगी। रात को आसिफ ने सरीन का ख्वाब याद किया, तुम्हारा साया तुम्हें धोखा देगा। उसने जरकान पर शक करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। आगे सफर में एक काफिला मिला जिसमें एक अंधा बूढ़ा कुरान पढ़ रहा था। उसने कहा, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे पीछे है, ना के आगे। जरकान हंसकर बोला, अंधे की बात पर यकीन करोगे? आसिफ चुप रहा, लेकिन उसके दिल में बेचैनी बढ़ती गई। पहाड़ों के दरमियान एक तंग वादी में दोनों फंस गए। आसिफ ने सजदा किया, रोकर दुआ की, या रब, अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मुझे बचा ले। एक रोशनी उतरी, नरम, चमकदार, लेकिन आंखों को सुकून देने वाली। जरकान चीख उठा, ये रोशनी मुझे जला देगी। रोशनी गायब हो गई और आसिफ के सामने एक कतबा नमादार हुआ। अभी सिर्फ पर्दा उठा है, हकीकत अभी बाकी है। जरकान बोला, वापस चलते हैं, ये सब पागलपन है। मगर आसिफ अब पहले से ज्यादा पुरोजम हो चुका था। उस रात आसिफ को आवाज आई, नुमान जिंदा है, लेकिन वो रोशनी से अंधा हो गया है। आसिफ हैरान था, क्या नूर भी किसी को अंधा कर सकता है? चौथे हफ्ते वो एक वीरान दरख्त के नीचे रुके। वहां एक छोटी लड़की कुरान की आयतें दोहरा रही थी, लेकिन सिर्फ आसिफ उसे देख सकता था। लड़की बोली, जो हक को देखता है वो नामुमकिनात भी देखता है। फिर वो गायब हो गई और पीछे सिर्फ एक आयत लिखी मिली। आसिफ ने जरकान से कहा, तुम क्या छुपा रहे हो? जरकान का चेहरा सख्त हो गया। कुछ भी नहीं, बस अब आगे न बढ़ो। उसी रात आसिफ पर हमला हुआ। जरकान ने ही किया, मगर वो नाकाम रहा और भाग गया चीखता हुआ, नूर तुम्हें ले जाएगा। आसिफ बेहोशी में चला गया। होश आया तो देखा वो एक गुफा में है। साथ शेख तलहा बैठे थे। शेख ने कहा,
नूर जिस्म से नहीं, दिल से जाहिर होता है। आसिफ रो पड़ा। पहली बार गुरूर टूट गया। शेख ने बताया, नुमान अब इस सफर का हिस्सा नहीं, वो गुमराह हो चुका है, मगर तुम्हें नूर तक पहुंचना है इस उम्मत के लिए। शेख गायब हो गए। रेत में चमकता हुआ एक रास्ता जाहिर हुआ। आसिफ ने कदम आगे बढ़ा दिया। रेत का रास्ता खत्म हुआ तो सामने एक वीरान शहर नजर आया, जैसे वक्त ने उसे भूल दिया हो। दरवाजे पर लिखा था, यहां वही दाखिल हो जो खुद से निकल चुका हो। आसिफ शहर में दाखिल हुआ। हर गली खामोश थी। हर दीवार पर किसी का नाम लिखा था, और एक नाम था नुमान। उसका दिल तेज धड़कने लगा। एक कमरे में पुराना लिबास पड़ा था, जिसमें नुमान का तावीज रखा था। आसिफ ने उसे सीने से लगाया और आंखें बंद कर ली। ये एक बुजुर्ग नमदार हुए, बाल सफेद, चेहरा नूरानी। उन्होंने कहा, यह शहर सिर्फ उनके लिए है जो दिल की आंख से देखते हैं। बुजुर्ग ने बताया, नुमान आया था, नूर को छूना चाहा, लेकिन वो बर्दाश्त न कर सका। वो रोशनी में दफन है मगर जिंदा है। आसिफ ने पूछा, मैं यहां क्यों आया हूं? जवाब आया, ताकि तू नूर को ना पहचाने, बल्कि नूर तुझे पहचाने। एक बुलंद मीनार पर चढ़ते हुए आसिफ ने नीचे देखा। वो लोग जो उसके पास में थे, जिन्हें उसने कभी दुख दिया। हर चेहरा उसकी तरफ देख रहा था, बेआवाज लेकिन माफी के लिए तैयार। आसिफ का दिल रो उठा। पहली बार उसने अपने गुनाह दिल से महसूस किए। उसका अंदर हिल गया। गुरूर का साया टूट रहा था। अचानक आसमान से नूर का हल्का उतरा। एक आवाज गूंजी, आसिफ, अब तू मुकम्मल हो चुका है। रोशनी में से एक साया निकला, नुमान का। उसने कहा, भाई तू आया, अब हमें चलना है। आसिफ ने पूछा, क्या ये मौत है? नुमान मुस्कुराया, नहीं, ये जिंदगी है जो नफ्स के मरने के बाद मिलती है। दोनों भाई नूर के रास्ते पर चल दिए। शहर पीछे रह गया और दिल में अजीब सा सुकून उतर गया। एक आखिरी दरवाजा आया, जिसमें लिखा था, अल्लाह जिसे चाहे रोशनी अता करता है। दोनों सजदे में गिर गए। आप फिर सिर्फ खामोशी रह गई, रोशनी, मोहब्बत और सुकून। उनका जिस्म वहां न था, सिर्फ उनका नाम रह गया। सालों बाद सरीन ने एक ख्वाब देखा। आसिफ और नुमान एक मिंबर पर कुरान सुना रहे हैं। उनका चेहरा नूर से चमक रहा था। शेख तलहा के मजार पर लोग जमा थे। किसी ने पूछा, क्या नूर अब भी जिंदा है? जवाब आया, जब तक दिल में आज़ी है, नूर जिंदा है। दुर्रत अल नूर शहर दोबारा आबाद हो चुका था। आसिफ की कहानी अब बच्चों को सुनाई जाती थी। हक, नफ्स और हिदायत की मिसाल बन चुकी थी। एक नौजवान फौजी मस्जिद में दाखिल हुआ। हाथ में आसिफ का पुराना तावीज था। उसने कहा, मैं उसके नक्शे कदम पर चलूंगा। सरीन ने किताब लिखी, नूर का राज, जिसमें हर लम्हा लिखा गया था जो इंसान को अल्लाह से जोड़ता है। आखिरी सफ़े पर लिखा था, जिसने नूर ढूंढा वो कभी तन्हा नहीं रहता, क्योंकि नूर असल में रब की कुर्बत है। ये कहानी सिर्फ आसिफ और नुमान की नहीं थी। ये हर उस शख्स की कहानी है जो अंधेरों से रोशनी तक का सफर करता है, जो टूट कर बिखरता है लेकिन फिर अपने रब से जुड़कर मुकम्मल होता है। नूर कोई जगह नहीं, नूर एक हाल है जो सिर्फ उन दिलों में जिंदा रहता है जो झुकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और रूह को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, जहां हर किस्सा नूर का एक नया पहलू होता है।